गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ चैप्टर 5 ऑफ योर बुक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, क्या हमारा क्यू बेसिक है और हम इसमें ग्राफिक को कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है बेटा, आपने क्या है लास्ट सिलेबस में हम क्यू बेसिक की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंट्रोडक्शन। क्यू बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यू बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू हैव लर्न हाउ टू राइट अ प्रोग्राम्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन क्यू बेसिक। तुमने पढ़ चुके हो कि कैसे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, कैसे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और क्या क्या हमारे क्यू बेसिक के अंदर फंक्शंस होते हैं। सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल द स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक एंड लेटर वी विल डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ ग्राफिक इन क्यू बेसिक। देखिए, हम सबसे पहले इसके जो हमने स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग में यूज़ किए थे ना, वो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बाद में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्यू बेसिक के अंदर ग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे लिखे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। CLS का मतलब क्या होता है, CLS हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन होता है ये स्टेटमेंट जो होता है, वो क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट होता है। ये इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया और अभी हमें नया प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रीन को क्लियर करना होगा। इरेजर तो हमारे पास नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको CLS कमांड लगा के या CLS स्टेटमेंट के थ्रू हम उस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। इनपुट इज़ द टेक द डेटा फ्रॉम द यूज़र से डेटा लेने के लिए कहीं से भी, जैसे हमें डेटा उठाना है, किसी ड्राइव से डेटा उठाना है, तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लगाएंगे और हम डेटा को वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। एंड हो, जैसे हमने प्रोग्राम बना लिया, एंड स्टेटमेंट हम कब यूज़ करेंगे, जहाँ हमारा प्रोग्राम की बिल्कुल एंड हो जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब हमने क्या लगाया, यहाँ पे एंड स्टेटमेंट लगा दिया। एंड स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। प्रिंट कमांड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और हमें उसका आउटपुट लेना होता है या प्रिंट आउट लेना होता है, तो हम उसको प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। रैम इट मीन्स कि इट इज़ अ रिमाइंडर। इट इज़ यूज टू राइट सम नोट्स इन अ प्रोग्राम। जब हमें प्रोग्राम के अंदर किसी नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम स्टार पॉइंट लिखते हैं, स्टार लगा के कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं ना, उस तरह से हम रैम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लेट का मतलब क्या है, लेट का मतलब मान लेना। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में लेट अस नो या लेट वी नो, या हम लिखते थे लेट अस द वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू दिस। हमने किसी भी वैल्यू को, इसमें वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते थे, जहाँ हम वैल्यू मानते थे ना, लेट अस वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू दिस हम मान लेते हैं। तो यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। लेट का फंक्शन का मतलब है मान लेना, कि यहाँ हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इट कैन बी 1 2 3 4। वेरिएबल का मतलब क्या है, कि वैल्यू उसकी प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करें। अब देखिए, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर द डेटा ऑफ वैल्यू इन अ प्रोग्राम दैट मे बी लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हमारे, ये प्रोग्राम में हमारे डेटा के फॉर्म में होते हैं कॉन्स्टेंट्स, और ये क्या हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। इट इज़ अ वैल्यू डजंट चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम बना चुके हैं, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनकी वैल्यू चेंज हो गई तो हम क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, है ना। उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा, और जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट करना वो हम नहीं कर पाएंगे। दीज आर द क्लासिफाइड एज बिलो। देखो, कॉन्स्टेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसे हमें कि यहाँ गिवन है। कॉन्स्टेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड इज रियल कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअली में ये होते क्या है। देखिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, इंटीजर, ये फर्स्ट टाइप के इसके कांस्टेंट होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ, निगेटिव नंबर हुआ, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। दीज आर द 0 पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट।
ठीक है। यहाँ क्या है कि इंटीजर कांस्टेंट हमारे क्या होंगे, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या तो वो निगेटिव इंटीजर होंगे, इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। ठीक है। रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर फॉलोड बाय अ डेसिमल पॉइंट और अ फ्रैक्शनल पार्ट। रियल कांस्टेंट्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारा किसी भी नंबर के साथ या तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट गिवन हो या फिर उसको डेसिमल वैल्यू के साथ डिफाइन करा हो। तो ये सब होते हैं हमारे रियल कांस्टेंट। इसमें हमारी डेसिमल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और रियल कांस्टेंट में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी कंसिस्ट करता है। अब हमारे आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करेंगे। जैसे हमारा एक कैरेक्टर ए हो गया, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखा है ना, एल हो गया, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखा, तो ये है सिंगल कैरेक्टर। यहाँ हमने क्या है, सिंगल एक कैरेक्टर यूज़ किया है, ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज़ किया है और उसको भी हमने डबल कोट्स या इन्वर्टेड कोमा के साथ इनक्लोज्ड कर दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा कांस्टेंट है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स के साथ इनक्लोज्ड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल दैट मीन्स क्या होते हैं, कोई भी इसमें हमारा वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ब्लैंक स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, हैशटैग, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। कांस्टेंट हमने देख लिया, कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे वो सिंबॉलिक नाम है, सिंबल का वो नाम है वेरिएबल, जैसे जो हर एक सिस्टम के अंदर अपना कंप्यूटर मेमोरी में ना अपना टेम्परेरी स्टोर होने के लिए स्पेस रखता है ना। जैसे किसी के पास हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है और हमें वो अगेन डिलीवर किसी और को करना है, या मेरे पास किसी फ्रेंड की बुक है और मुझे अपनी बुक किसी फ्रेंड को वो रिटर्न करनी है या किसी और को थ्रो पास करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास उसे रखने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए ना, टेम्परेरी ही सही बट मुझे उसे स्टोर तो करना होगा। ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को स्टोर तो होना होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, बेशक वो टेम्परेरी ही सही, तो टेम्परेरी स्टोर होने के लिए उसको स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम पे चेंज होती रहती है। जैसे हमारी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहते हैं, बट वेरिएबल जो है, वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज होती रहती है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एनी टाइम। जब प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी करेक्शन करनी है या हमें उसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, तो हम कभी भी जाके वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वेरिएबल भी हमारे दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। देखिए न्यूमेरिक वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल हमारे होते हैं जैसे इंटीजर हो गया, डेसिमल, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स, स्पेस, सिंबल्स आर नॉट अलाउडेड इन न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कोई इंटीजर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया या फ्लोटिंग नंबर, कोई भी ऐसे नंबर को हम एक्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिक नंबर को ही हम x की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे x वैल्यू x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि हमने 4 को x वेरिएबल की वैल्यू के लिए असाइन कर दिया है। अब जहाँ भी यूज़ होगा x की वैल्यू की जगह 4 ही यूज़ होगा। दूसरे होते हैं हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं ये होते हैं जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट और सिंबल्स होते हैं और उनको हम इनक्लोज करते हैं विद डबल कोट्स के साथ। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल फॉलोड बाय द डॉलर साइन। यहाँ हमारा क्या है, जैसे इसमें नीचे लिखा है ना BS, B डॉलर लगाया हुआ है ना, B डॉलर इज इक्वल्स टू क्यू बेसिक। क्यू बेसिक को किस में लिखा है, डबल ब्रैकेट में लिखा है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे होते हैं या सिंबल्स होते हैं उनको इनक्लोज करते हैं डबल कोट्स के साथ हम क्यू बेसिक में। ठीक है, जैसे हमारा डॉलर किस में आ जाएगा, B ऐसे ही रहेगा, बट डॉलर क्या है हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये डबल कोट्स के या इन्वर्टेड कॉमा के साथ इनक्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ग्राफिक्स में हम कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं क्यूबेसिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।